एलजी हाउस की तरफ रवाना हो चुके अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलेंगे। उसके बाद तारीख तय होगी कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, कहां होगा। वैसे आपको बता दें कि 26 दिसंबर को शपथ ग्रहण चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने इच्छा जताई है, ख्वाहिश जताई है कि वो जंतर मंतर पर शपथ लेना चाहते हैं। एलजी हाउस की तरफ अरविंद केजरीवाल रवाना हो चुके हैं। एलजी हाउस के बाहर हमारे संवाददाता है कुमार कुंदन, कुछ मेहमान स्टूडियो में भी हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कुमार कुंदन। कुमार कुंदन, कितनी देर में वहां अरविंद केजरीवाल आएंगे और क्या खबरें वहां से निकलने वाली है? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल मुश्किल से 15 से 20 मिनट में यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। जहां तक एलजी हाउस की बात है तो 12:30 पे एलजी से मिलने का वक्त है। और इससे पहले एलजी सारे के सारे जो भी कर्मचारी थे या जो भी अधिकारी थे इस बाबत सबके साथ उन्होंने मीटिंग कर ली है। एलजी हाउस से जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वो ये मिली है कि एलजी ने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल आएंगे, अपना पत्र सौंपेंगे, फौरन उस पत्र को एमएचए को फैक्स किया जाएगा और वहां से अप्रूवल लेने के साथ ही शपथ ग्रहण कब किया जाए, कैसे किया जाए, उसकी तैयारी हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने इच्छा जाहिर की है जंतर मंतर की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह सोचा था कि चूंकि वो खुले जगह में करना चाहते हैं, जनता के बीच करना चाहते हैं, ऐसे में छत्रसाल स्टेडियम या रामलीला मैदान के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले सोच रखा था। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जंतर मंतर, तो निश्चित रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा आपत्ति होनी चाहिए जंतर मंतर पे भी शपथ दिलाने में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 12:30 बजे पहुंचने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपना वो जो भी समर्थन पत्र है वो देंगे और इस बाबत जितनी भी तैयारी हो सकती है लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरी कर चुके हैं। हालांकि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इजाजत दी तो जंतर मंतर पर होगा और रामलीला मैदान भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों उनके लिए एक तरह से कर्म भूमि रही है, युद्ध भूमि रही है, जहां अरविंद केजरीवाल ने अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन किया था। हमारे साथ हैं आलोक शर्मा। कांग्रेस की भूमिका बहुत अहम है। मैं तो लाचार और बेचारी कांग्रेस मान रहा हूं, कई दिनों से देख रहा हूं, बहुत लाचार। और मतलब इससे लाचार की क्या होगी कि जो आप लोगों को दो मुंहा सांप कहता हो, जो पार्टी आपको चोरों, भ्रष्टाचारों और कल भी लुटेरों की पार्टी, दलालों की पार्टी कहता हो, जेल भेजने की बात करते हो, आप समर्थन दे रहे हैं और बहुत संजीदगी से सरकार को चलाने के लिए बात कर रहे हैं। अंजुम साहब, देखिए, जहां तक बात उनकी भाषा की है तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। शायद लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर उनका नया प्रवेश है और लोकतांत्रिक भाषा और जिस तरह की गठबंधन सरकार में भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए शायद उनको धीरे धीरे समझ आएगा। हम इस पर कई बार अपनी आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। जहां तक बात जेल भेजने की और भ्रष्टाचार की बात है, बहुत सी पहले भी संस्थाएं रही हैं और कांग्रेस ने इससे बुरी हार भी देखी है। कांग्रेस ने बहुत बड़ी बड़ी विजयों को भी शिरोधार्य किया है। जहां तक बात जेल जाने की है, चाहे कांग्रेस के लीडर हो चाहे भाजपा के लीडर हो, भाजपा में भी कॉर्पोरेशन में बहुत भ्रष्टाचारी लोग रहे होंगे, चाहे आने वाले आम आदमी पार्टी के लीडर भी भ्रष्ट रहे, हम किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का स्वागत करेंगे। एक चीज और बहुत अहम है, उसने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी ने कल भी कहा और आज भी कहा कि हम 15 दिन के भीतर जन लोकपाल पास करेंगे। हालांकि राज्यों में इसको लोकायुक्त बोलते हैं, लेकिन उसके प्रोविजन जो लोकपाल है उससे अलग होगा और बहुत सख्त होगा। और उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी 15 साल के घपलों घोटालों की जांच की, जिसकी तरफ अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में भी कहा कि हम 15 साल के घोटालों की जांच करेंगे और उसके बाद समर्थन का ऐलान। तो उन सब के लिए लोकपाल को पास करने के लिए, लोकायुक्त बिल को पास करने के लिए, जिसमें बहुत सख्त कुछ प्रोविजन डाल सकते हैं केजरीवाल, उसके लिए आप तैयार हैं और आपका समर्थन होगा? देखिए, हमने पहले भी कहा, जब 18 बिंदुओं का हमने उत्तर दिया था कांग्रेस पार्टी की तौर से, आधिकारिक तौर पर हमने उत्तर दिया, 2 बिंदुओं पर हमने अपना स्पष्टीकरण दिया। 16 मुद्दे जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक निर्णय थे। उनमें से एक मुद्दा यही था जो आपने अभी उठाया है। लेकिन उसमें हमने साफ ये भी कहा है कि लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कॉन्ट्राडिक्शंस कहीं पर ना हो, उसी तरह का कोई भी कानून जो ये पास करेंगे वही करवा भी पाएंगे और उसके लिए हमारा हमेशा सदैव समर्थन रहेगा। चलिए, सदैव समर्थन होगा। अब असली जो रण क्षेत्र होगा वो 15 दिन के भीतर होगा।